हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैप्टर 11 आवर सोलर सिस्टम का सेकेंड वीडियो लेसन है। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेसन था उसमें हम लोगों ने सन के बारे में और जो 8 प्लैनेट्स है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। ओके, आज के इस वीडियो लेसन में जो 8 प्लैनेट्स हैं उसको एक एक करके हम लोग जानेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर फर्स्ट वीडियो लेसन आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लें एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो पहला जो प्लैनेट है वो अपना है मरकरी। हाँ, इसको हम लोग बुध भी कहते हैं हिंदी में। ओके, और इसके बारे में खास बात ये है ना कि ये क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सन के सबसे नज़दीक है। और आगे बात कर लें, इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लेनेट। देखिए है ना, ये सब की पॉइंट होगी, इसके स्पेशल पॉइंट होगी। ये ड्राई प्लेनेट है, हॉट है और ऑलमोस्ट एयरलेस है ना, इस प्लेनेट पे एयर नहीं है। ओके, इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये सबसे छोटा प्लेनेट है। जितने भी प्लेनेट हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे छोटा प्लैनेट क्या कौन है? तो मरकरी। ओके, अनलाइक द अर्थ देयर इज नो एटमॉस्फेयर। जिस तरह से अर्थ में एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, हम लोग जानते हैं ना कि अपना अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। कहाँ पर? मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। The light and heat of the sun therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. ओके, तो यहाँ पर जो है ना हीट और लाइट सन का डायरेक्ट पहुँचता है किस पर? मरकरी पर। हाँ, दिस साइड बिकम्स वेरी हॉट। जिस साइड लाइट फॉल करता है सन का, वो साइड ना बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। द अदर साइड रिमेन्स कंपेरेटिवली कोल्ड। और दूसरा साइड जिधर लाइट फॉल नहीं करता है, वो साइड मरकरी का क्या रहता है? कोल्ड रहता है। ओके, तो जिस साइड सनलाइट फॉल कर रहा है वो साइड बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, और जिस तरफ सनलाइट फॉल नहीं करता है वो उस तरफ ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो ये हो गया मरकरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए। अब दूसरा जो अपना है प्लेनेट सोलर सिस्टम का, वो है वेनस। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इट्स साइज इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। हाँ, जितना बड़ा अपना अर्थ है उतना ही बड़ा इसका साइज है, यानी कि नियरली इक्वल है। नियरली कहने का मतलब सेम साइज हो जा रहा है, लगभग जितना साइज अपना अर्थ का है उतना ही साइज इसका भी है, वेनस का। और इट रिसीव्स अ much large amount of heat and light from the sun as compared to the earth। अर्थ जितना मात्रा में हीट और लाइट को रिसीव करता है, यानी प्राप्त करता है सन से, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट कौन प्राप्त कर लेता है? ये अपना वेनस प्राप्त करता है। इसका कारण ये है कि वो नज़दीक है ना। दूसरी बात, अब आगे चलेंगे। वेनस हैज ए वेरी थिक एटमॉस्फेयर। देखिए, वेनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है। ओके, ये हम लोग जान ले। दिस रिफ्लेक्ट्स बैक ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन इट। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि उस पर फॉल करता है। वेनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। और इसलिए वेनस क्या है ना, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला प्लेनेट है। तो 8 प्लेनेट है, उसमें से सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा प्लेनेट है? वेनस। हाँ, तो अगर आप बात करेंगे स्काई की, तो स्काई में सबसे ज़्यादा चमकीला कौन है? सन। उसके बाद कौन है? मून। और तीसरा नंबर पर किसका स्थान आ जाएगा? तीसरा नंबर पर स्थान आ जाएगा वेनस का। ओके, ये हम लोग लर्न कर लें। इट्स थिक एटमॉस्फेयर आल्सो traps a large amount of the solar energy reaching its surface। तो इसके पास जो अपना एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेना मतलब अपने पास कैद करके रख लेना,
पकड़ के रख लेना। तो हीट एनर्जी को अगर अपने पास वो कलेक्ट करके रख लेगा तो इसके कारण क्या होगा ना, ये ज़्यादा हॉट हो जाएगा। हाँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। और इसलिए ये सभी प्लैनेट में सबसे ज़्यादा गर्म है। हॉटेस्ट प्लैनेट इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करना मतलब पकड़ लेना, है ना। तो आप यूँ समझिए क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि इसके पास जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी थिक एटमॉस्फेयर है, मोटा स्फीयर है, और इस वजह से ये हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रख लेता है। और इसके कारण क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा हॉट हो गया। जितना प्लेनेट है हमारे पास सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट कौन है? तो आपको नाम याद रखना चाहिए, वेनस। ओके, हॉटर दैन इवन मरकरी। तो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। मरकरी आप जानते हैं सन के नज़दीक है। सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। जबकि वो हीट नहीं होता है उतना जितना आपका हॉट कौन हो जा रहा है? आपका हॉट हो जाता है वेनस। और इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, जबकि मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी के पास अगर एटमॉस्फेयर होता तो वो और ज़्यादा हीट हो जाता, हॉट हो जाता। ओके, द प्लेनेट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये चीज़ें हम लोग जान गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी ये। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग डू यू नो की बात करेंगे। द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और इट्स ईयर। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है एक प्लेनेट को, वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे ईयर, वर्ष, यानी उस प्लेनेट का ईयर हो गया। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? साल, वर्ष कहलाता है उस प्लेनेट का। अलग अलग प्लेनेट अलग अलग समय लेता है सन के चारों ओर मूव करने में, राउंड लगाने में। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जा रहा है रिवोल्यूशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा दूर पर कौन है? सबसे ज़्यादा दूर पर आप जान रहे हैं कि नेपच्यून है। ओके, तो वो ज़्यादा समय लेता होगा सन के चारों ओर घूमने में। ओके, अब आगे आते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स और विद द सन। जब प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों ओर, तो वो प्लैनेट्स जो है ना आपस में टक्कर नहीं खाते हैं, है ना। डू नॉट कोलाइड का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से वो टकराते नहीं हैं। जब वो मूव कर रहे हैं सन के चारों ओर, तो उस समय वो आपस में टक्कर नहीं खाते हैं। डू नॉट कोलाइड का मीनिंग ये हो गया। ओके, दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन अराउंड द सन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन इन ऑर्बिट्स दैट आर वाइडली फार अपार्ट। और इसका कारण ये है ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका अपना अपना पाथ है ना, जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं। ओके, वो अपने ही ऑर्बिट में, यानी अपने ही पाथ में, अपने ही रास्ते में वो मूव करते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते हैं और वो एक दूसरे से दूर भी हैं। हाँ, फार अपार्ट। ओके, ये देखिए फार अपार्ट, यानी एक दूसरे से दूरी भी उसका ज़्यादा है। इस वजह से वो एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं खा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो अर्थ अपना एक यूनिक प्लेनेट है। हाँ, क्यों है यूनिक प्लेनेट? तो आप सब जानते हैं। इसका क्या कारण ये है कि अर्थ पे जीवन संभव है। यहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए इसको हम लोग यूनिक प्लेनेट कह रहे हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीसरा नंबर पे आता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आइए हम देखें आज फिर। यहाँ देखिए हमको दिखाया गया है ये सन, जो रेड हॉट पार्ट आप देख रहे हैं ये सन है, और ये पहला मरकरी, ये दूसरा वेनस, और ये तीसरा क्या हुआ? अर्थ हो गया। ओके, हम लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है। ओके, चलिए और भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। द सरफेस ऑफ अर्थ
एज सीन बाय अस अपीयर्स टू बी फ्लैट। क्योंकि हम लोग अपने प्लेस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं और देखते हैं अर्थ के सरफेस को, तो कैसा हम लोग को दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। फ्लैट करने का मतलब क्या हुआ ना, समतल, है ना, फ्लैट दिखता है, समतल दिखता है। दिस इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ऐसा क्यों दिख रहा है हम लोग को फ्लैट, समतल? समतल दिखने का कारण हुआ कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग जब खड़े होकर देखते हैं तो हमको क्या है ना कि प्लेनेट, ये जो सरफेस है अर्थ का, वो बिल्कुल कैसा दिखता है हमको, फ्लैट दिखता है। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक ए ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। देख लीजिए, ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन स्फेरिकल बॉल, है ना, ब्लू कलर का दिख रहा है। कहाँ से? स्पेस से। जब स्पेस से देखा जा रहा है तो ये प्लैनेट कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। कुछ कुछ पार्ट ग्रीन दिखता है, अधिकतर पार्ट आपका ब्लू दिखेगा, आप देख लीजिए, है ना, अधिकतर पार्ट ब्लू है और कहीं कहीं आपको ग्रीन भी नजर आ रहा है। ओके, दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लैंड मास है और जो वाटर बॉडी है ना, उससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होना मतलब जब लाइट इस पर फॉल करता है तो वो लौट के फिर वापस चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या समझे हम लोग, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, ओके, तो वहां से फिर वो वापस लौटता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ना अर्थ का कुछ पार्ट ब्लू और ग्रीन दिख रहा है। ब्लू कौन सा पार्ट दिख रहा है, आप देखिए जहाँ पे वाटर बॉडी है, और जो लैंड मास है वहां से आपको क्या दिख रहा होगा, ग्रीन दिख रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से द अर्थ इज समटाइम्स रेफर टू एज द ब्लू प्लैनेट। ओके, और इसी वजह से अर्थ को ना हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है कि बताइए कि कौन सा प्लैनेट को हम लोग कहते हैं ब्लू प्लैनेट, तो हम लोग आंसर करेंगे अर्थ। ओके, आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पिक्चर दिखाया गया है, ये अर्थ का पिक्चर है जो कि लिया गया है सैटेलाइट से, यानी कि स्पेस से लिया गया है। ओके, आप देखिए इसका अधिकतर पार्ट आपको ब्लू कलर दिख रहा है और कुछ कुछ पार्ट आपको ग्रीन भी दिख रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं हम लोग। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 डेज। हाँ, अर्थ जो है ना वो एक रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन कहने का मतलब एक चक्कर काटना, एक चक्कर कंप्लीट करना, किसके चारों ओर, सन के चारों। तो सन के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ कितना समय ले रहा है, 365 डेज। ओके, इसलिए जो एक वर्ष है वो कितना हो गया अपना, एक वर्ष होता है 365 डेज का। डिफरेंट सीजन्स अपीयर on different places on the earth due to its revolution around the sun। ओके, तो सन के चारों ओर जो अर्थ अपना मूव कर रहा है, यानी घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, उसी के वजह से अलग अलग सीजन्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए अलग अलग सीजन जो हम लोग देखते हैं, कभी ठंडा का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, हाँ कभी बरसात का मौसम, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन हम लोग देंगे रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो अर्थ अपना रिवॉल्व कर रहा है, तो अलग अलग समय पे पोजीशन पे अलग अलग सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं किसी एक जगह पे अर्थ के। ओके, आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं, ये बीच में क्या है ना, सन का लोकेशन दिखाया गया है, और आप देखिए इधर हम लोग देख पा रहे हैं ना अर्थ का लोकेशन। ये पहला हो गया अर्थ का लोकेशन, और ये कौन सा पॉइंट है, विंटर का पॉइंट है। ओके, इस पोजीशन पे विंटर आपको दिखाया गया है, और इधर आप इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे आपको स्प्रिंग सीजन दिखाया गया है, यानी अर्थ जब यहाँ से इस प्लेस पे पहुंच रहा होता है तो कौन सा सीजन वहाँ पे होगा, स्प्रिंग सीजन होगा। फिर आगे की ओर बढ़ गया अर्थ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, समर सीजन हो गया। फिर आगे बढ़ा है तो ये हो गया अपना ऑटम। ओके, इस तरह से ये चक्कर काटते रहता है अर्थ सन के चारों ओर, और अलग अलग सीजन हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, अर्थ पे। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। ओके, तो ये चीज़ हम लोग सीख लिए
क्या कि जो सीजन हो रहे हैं अलग अलग सीजन, उसके पीछे क्या रीजन है, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ओके, ये चीज हो गया। नेक्स्ट ये डायग्राम आप बनाएंगे। ओके, आप डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको और कुछ चीज़ों को सीखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सिस दिखाया गया है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, वो भी आपको रोटेशन दिखाया गया है। ओके, तो ये भी आप देख लीजिए एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे कुछ और जानेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ सन के चारों ओर केवल रिवॉल्व नहीं करता है बल्कि अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, यानी स्पिन करता है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाया गया, आप देखिए ये स्पिनिंग मोशन दिखाया गया है ना, ये जो अपने ही एक्सिस पे क्या है ना मूव कर रहा है एक्सिस के चारों ओर। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, 24 आवर्स का। ओके, इसलिए डे और नाइट कितने दिन का हो गया, 24 आवर्स का। डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑन द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो एक हम लोग और नया चीज सीख गए कि डे और नाइट क्यों हो रहा है। आपसे पूछेगा कि डे और नाइट का क्या कारण है, तो आप क्या जवाब देंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और इस रोटेशनल मोशन के कारण डेज एंड नाइट होता है। कहाँ पे, अर्थ पे। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीजें थी। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ facing the sun receives light and appears bright. This side is said to have day. हाँ, जब रोटेशन कर रहा होता है अर्थ तो वो साइड जो सन की ओर फेस करता है, यानी कि जो साइड सन की ओर होता है ना, वो लाइट को प्राप्त करता है। ओके, और लाइट को प्राप्त करता है और इसलिए वो ब्राइट यानी चमकीला दिखता है, और वो साइड क्या होगा ना, डे, और उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। द अदर हाफ देन डज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड इज सेड टू हैव नाइट। ओके, और दूसरा साइड जो लाइट को रिसीव नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो साइड आपका नाइट कहलाएगा। आइए यहाँ पे पिक्चर पे देखेंगे। आप देखिए, अगर हम इस फेस की बात करें तो ये जो फेस है अर्थ का, ये क्या है ना, अभी लाइट को रिसीव कर रहा है, तो ये हो गया आपका डेज। वहीं दूसरी ओर बात कर ले हम पीछे की तरफ, ये देखिए ये जो बैक पोर्शन है, ये बैक पोर्शन आपका लाइट को रिसीव नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इधर और जो नाइट हो जाएगा। ओके, ये हम लोग जान लें। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आपका रिसीव करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डे टाइम हो जाएगा, और जो रिसीव नहीं करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नाइट टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। The two halves reverse their roles after every half rotation, that is every 12 hours nearly. ओके, ये जो दोनों हाफ है ना, ये रिवर्स होते हैं, यानी कंटिन्यूअस मोशन में घूम रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अभी जो साइड आपका डेज है वो अगला यानी 12 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, यानी नाइट हो जाएगा। तो डेज एंड नाइट आपको देखने को मिल रहा है, किसके कारण, रोटेशनल मोशन के कारण। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। चलिए और भी कुछ हम जानेंगे अर्थ के बारे में। देखिए, आर अर्थ इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यूनिक प्लेनेट बोला गया ना, क्यों बोला गया है उसके बारे में देखिए। इट इज द ओनली प्लेनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट। यह एक केवल यही एक ऐसा प्लेनेट है ना, इट इज द ओनली प्लेनेट, केवल एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ यानी जीवन संभव है। इट फुलफिल्स एंड मीट्स द एंटायर सेट ऑफ कंडीशंस एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारे कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। कहाँ पे, अर्थ पे। इस कारण से अर्थ क्या हो गया, अपना एक यूनिक प्लेनेट हो गया। क्या क्या चाहिए देखिए, दीज कंडीशंस आर, अर्थ क्या क्या चाहिए सस्टेन करने के लिए लाइफ को,
तो पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है जो कि है, ओके, तभी ना हम लोग को ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, ओके। दूसरी बात करें, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, लिक्विड वाटर, चूंकि वाटर के बिना जीवन संभव नहीं है तो वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, मतलब एटमॉस्फेयर है, ओके। दो चीजें हो गई। और तीसरा चीज देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, थर्ड पॉइंट है, राइट right size and right distance from the sun that enables it to receive just the correct amount of solar energy। हाँ, जितना अमाउंट में सोलर एनर्जी चाहिए उतना ही अमाउंट में, करेक्ट अमाउंट में, जितना अमाउंट में सोलर एनर्जी चाहिए जीवन के लिए उतना ही मात्रा में इसको मिलता है, क्या, सोलर एनर्जी। कहाँ से? सन से। यानी सन से इसका डिस्टेंस जो है ना सो बिल्कुल सही जगह पर है, ताकि उसको उतना ही मात्रा में हीट मिले जितना मात्रा में जीवन को बनाए रखने के लिए चाहिए। इस वजह से अर्थ क्या हो गया, अपना एक यूनिक प्लैनेट हो गया, ओके। तो ये पॉइंट हम लोग को तीनों पॉइंट लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है डू यू नो, तो आइए हम लोग डू यू नो देखेंगे। उसके बाद आगे और भी प्लैनेट्स हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है, ओके। तो देखिए, पहले हमारे पास डू यू नो की बात कर ले हम लोग। अ डे फॉर अ प्लैनेट इक्वल्स द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओके। एक दिन का मतलब क्या हुआ कि वो जो प्लैनेट है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, वो एक दिन कहलाता है, वो एक दिन का समय कहलाता है। और दूसरा, एक साल की बात करें, अ ईयर ऑन द अदर हैंड, अ ईयर ऑन द अदर हैंड, यानी एक साल हम किसको कहेंगे, कौन से समय को हम लोग एक साल कहेंगे। तो अ ईयर ऑन द अदर हैंड इक्वल्स द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में जितना समय लगता है, टाइम लगता है, वो क्या कहलाता है, एक वर्ष कहलाता है, 1 ईयर कहलाता है, ओके। तो ये अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग है। अब फोर्थ नंबर पे जो अपना प्लेनेट है उसका नाम क्या है, मार्स, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंगल हिंदी में। इज द प्लेनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बाद है, हाँ, इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ के साइज का लगभग आधा है, हाफ द साइज ऑफ अर्थ, ओके। इट्स एटमोस्फेयर इज मच थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी ये कह रहा है कि अपना जो प्लेनेट है मंगल, मार्स, उसका भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है वो पतला है, थिनर है ना। और किससे पतला है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे पतला एटमॉस्फेयर यहाँ कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर, ओके, मार्स पर। इट अपियर्स टू बी रेड एंड इज ऑफन कॉल्ड एज रेड प्लेनेट। देखिए, ये रेड दिखता है कहाँ से, स्पेस से, इस वजह से इसको किस नाम से जाना गया है, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, मरकरी, वेनस, मार्स हैव स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जैसा स्ट्रक्चर है, यानी अर्थ जिस चीज से मिलकर बना हुआ है वही चीज से मिलकर के अपना मार्स, वेनस और मरकरी तीनों के तीनों प्लेनेट बने हुए हैं। इसलिए दीज प्लेनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स, है ना। ये जो प्लेनेट्स हैं, ये 4 प्लेनेट्स, मरकरी, वेनस, मार्स एंड अर्थ, ये 4 प्लेनेट जो है ना वो किससे मिलके बने हुए हैं, तो ये मिलके बने हुए हैं रॉक्स एंड मेटल से मिलके बने हुए हैं। हेंस दीज प्लेनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स, ओके। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। नाउ डू यू नो, ऑब्जर्वेशंस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हैव given scientists some indication of presence of some forms of life on it। साइंटिस्ट को कुछ पता चला है कि जो मार्स है ना वहाँ पे जीवन के कुछ संकेत उनको मिले हुए हैं। इट इज परहैप्स फॉर दिस रीजन दैट मोस्ट कैरेक्टर्स इन साइंस फिक्शन हैव ह्यूमन
like strange characters coming here from the Mars। ऐसा कुछ माना गया है, लोगों को ऐसा संकेत मिला हुआ है कि मार्स पर भी जीवन हो सकता है। ओके, the other four planets of the solar system are very cold planet, very much farther away from the sun। तो सन से दूरी उसका बहुत ज़्यादा है, और ये सब जो 4 प्लेनेट बच गए वो सब कैसे हैं? वेरी कोल्ड प्लेनेट, बहुत ठंडे प्लेनेट्स हैं। चलिए अब 5वां नंबर पे जो अपना प्लेनेट है उसका नाम क्या है? जुपिटर, जिसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति। ओके, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। हाँ, इज द 5th प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा 8 प्लैनेट्स है ना अपने सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? तो वो है बृहस्पति का। ओके, जुपिटर। डू यू नो there is a collection of large number of very small planets or planetoids that lie mainly in a belt between the orbits of Mars and Jupiter। These are known as asteroids। देखिए अब आपके दिमाग में आएगा कि एस्टेरॉइड्स क्या है। तो एस्टेरॉइड्स क्या है ना? एस्टेरॉइड्स हैं छोटे छोटे प्लेनेट हैं, स्मॉल प्लेनेट्स हैं, है ना, वेरी स्मॉल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेरी स्मॉल प्लेनेट्स। ओके, जिसको हम लोग प्लेनेटॉइड्स भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पर है? इसका लोकेशन कहाँ है? तो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में लोकेशन है, और इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ओके, दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज द एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये जो बेल्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड बेल्ट कहेंगे। चलिए थोड़ा सा अपना हम लोग पिक्चर में यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पर है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये देखिए आ गए हम लोग पिक्चर सोलर सिस्टम का। तो ये अपना है मार्स। आप देखिए मार्स का है ऑर्बिट, और ये किसका ऑर्बिट है? जुपिटर का ऑर्बिट है। ओके, तो मार्स और जुपिटर ऑर्बिट जो है उसके बीच में छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्लेनेटॉइड्स। ओके, प्लेनेटॉइड्स, और इसको हम एस्टेरॉइड भी कह रहे हैं। ओके, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये जो रास्ते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेनेट हैं। किसके किसके बीच? तो ये हम लोग लर्न करेंगे। ये अपना जो है मार्स, ओके, इसका अपना ऑर्बिट है, और ये अपना है जुपिटर, इसका अपना ऑर्बिट है। तो इसके बीच का जो स्पेस है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, ये क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। हाँ, क्यों? चूंकि इसमें एस्टेरॉइड प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अर्थ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए, यहाँ पे एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी ले लिए। ओके, और अब हमारे पास आगे है जो अगला पॉइंट है, ये एस्टेरॉयड को जान गए, है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है ये भी जान गए। अब अगला जो प्लेनेट है उसका नाम है सैटर्न, जिसको हम लोग शनि भी कहते हैं हिंदी में। इज द 6th एंड द 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये 6th नंबर पर है डिस्टेंस के हिसाब से सन से, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है जिसका साइज आएगा? तो वो है अपना सैटर्न। ओके, शनि। सैटर्न हैज अ सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। इट इज देयरफॉर आल्सो नोन एज रिंग्ड प्लेनेट। देखिए सैटर्न के चारों तरफ ना आप रिंग देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में हम लोग को दिखाया गया है। ओके, तो ये जो रिंग दिख रहा है हमको सैटर्न के चारों ओर, इस वजह से इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लेनेट को हम लोग रिंग्ड प्लेनेट कहते हैं? तो हम लोगों का आंसर होना चाहिए सैटर्न। ओके, चलिए 2 प्लेनेट बच गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को करेंगे स्टॉप, चूँकि ऐसे बहुत ही लेंदी हो चुका है, हाफ एन आवर का हो गया। ओके, चलिए इसको कर लें। तो यूरेनस is the 7th planet in the solar system. It also has a ring system. It is the 3rd largest planet in the solar system. It is the gas giant without any solid surface. तो इस पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये गैस का बना हुआ गोला है। ओके, जाइंट बहुत बड़ा गोला है, गैस का बना हुआ,
और इसके पास भी अपना रिंग सिस्टम है। जिस तरह से सैटर्न के पास रिंग है ना, इसमें भी रिंग सिस्टम है। और ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। ओके, और डिस्टेंस कितना है, तो 7th नंबर पे है डिस्टेंस के हिसाब से। तो यूरेनस के बारे में जान गए। ये सब प्लेनेट कैसे ना, कॉल्ड प्लेनेट हैं, जो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका। अब हम आगे देखेंगे नेपच्यून के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं वरुण। ओके, ये था अपना यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण कह रहे हैं। और ये जो नेपच्यून है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। ओके, इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। डिस्टेंस के हिसाब से इसका नंबर कितना पर आता है, तो 8 नंबर पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा दूरी पर यही है। नेपच्यून इज आल्सो नोन एज अ विंडी प्लैनेट। नेपच्यून को किस नाम से जानते हैं हम लोग, विंडी प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों, एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन इट्स सरफेस। इसका कारण क्या है कि ये जो प्लैनेट है, इसके सरफेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करते हैं, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया, विंडी प्लैनेट। अब देखिए हमारे पास जो 4 प्लैनेट है लास्ट का, जैसे जुपिटर, सैटर्न, है ना, ये यूरेनस और ये नेपच्यून, आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस एंड आइस। ये सब मेनली किससे मिलके बने हुए हैं, तो मेनली ये सब आपका गैसेस और आइस से मिलके बने हुए हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स टेकन टुगेदर और आल्सो नोन एज गैसियस प्लैनेट्स। तो ये जो प्लैनेट हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, गैसियस प्लैनेट के नाम से जानते हैं। दे आर आल्सो रेफर्ड एज द जोवियन प्लैनेट। और इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, जोवियन प्लैनेट्स बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया ना, जितने भी प्लैनेट्स थे उसके बारे में एक एक करके हमने स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो अपना है, वो एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद हम लोग सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.